गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाज गिवन बाय द जेम्स मैक्सवेल इन 1870। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्चुअल में होता क्या है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक और रेडिएशन का मतलब भी बताएंगे। इलेक्ट्रॉन का मतलब देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। जब ये मूव करेगा तो उसमें जो फील्ड क्रिएट करेगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, जब एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन। यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, किसके इन्फ्लुएंस में, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में, ठीक है, प्रभाव से वेव की फॉर्म में मूव करेगा तो उस तरह की वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर होगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। ठीक है, ये तो इसका जो एग्जांपल दिया जाता है वो लाइट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। लाइट हमेशा रेडिएशन की फॉर्म में मूव करती है और जो लाइट की वेव्स होती हैं, ठीक है, वो ओसिलेट करती है किसके, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक करैक्टर में, ठीक है, या इन्फ्लुएंस में या ओसिलेशन में। ठीक है, अब बात आती है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को करने के लिए हम एक फिगर बना देते हैं। ठीक है, देखो फिगर क्या है, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और यहीं पर एक और एक्सिस इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। तो आपको एक फील्ड पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक फील्ड पे मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये जो आपके सामने एक्स एक्सिस है ना, इसको हम बोल देते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो इसका नाम क्या लिख दिया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो गया। और ये आपको जो जेड एक्सिस है ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, यानी कि ये चीज़ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैं काम करता हूँ, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं इस रेड पेन से शो कर देता हूँ, वो इस फॉर्म में मूव कर रही है, राइट, परपेंडिकुलर। अब मैं एक लाइन क्या इंक्लूड कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, राइट। बट जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, अभी बताओ, जब वाई एक्स के परपेंडिकुलर है तो क्या जेड भी तो एक्स के परपेंडिकुलर होगा, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जेड एक्सिस को शो करने के लिए इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल सा शो कर दो। ठीक है, यानी कि ये, यानी कि अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर था, मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। अब इसकी कुछ हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, उनको हम कंपेयर करते हैं लाइट के साथ। देखो लाइट रिक्वायर्ड नो मीडियम फॉर ट्रैवलिंग, मीन्स टू से दैट दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ ए लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी, देयर आर मैनी, ठीक है, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं और उन सब में फ़र्क कितना है, फ़र्क है फ्रीक्वेंसी का
या वेवलेंथ का, ठीक है ये चीज़। अब मैं इसकी एक लाइन लिख देता हूँ, जब वो रेडिएशन अरेंज होती हैं इन इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है ये चीज़ बोल दो, इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है ये चीज़। और कौन कौन सी हो सकती हैं वो, यूवी रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इन सब में किस चीज़ का फ़र्क है, या तो वेवलेंथ का, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कम होगी, ठीक है। आप ये बात बोल सकते हो, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, ऑटोमेटिक ये अरेंजमेंट है उनकी, यानी वेवलेंथ इंक्रीज होती है और फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती है। इसके ऊपर एक रिलेशन भी दिया गया था, पढ़ा है, C इजिकल टू म्यू लैम्डा। C आपका क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। म्यू आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या होता है आपका, वेव लेंथ, राइट। C इजिकल टू म्यू लैम्डा या म्यू इजिकल टू C बाय लैम्डा, आप ऐसे भी कह सकते हो। EM रेडिएशन को वेव ऑफ प्रोपोगेशन के अकॉर्डिंग किया मैंने, ये बना दिया अरेंजमेंट, राइट। अब इसके अंदर हम छोटी छोटी टर्म्स को, जो इम्पोर्टेंट टर्म है उनको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो आप यहाँ से लेके इसकी जो हाइट मेज़र कर रहे हो, ठीक है, ब्लू पेन से, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, राइट। यानी एम्पलीट्यूड ये भी होगा आपका, नीचे भी आपका एम्पलीट्यूड होगा, मतलब ऊपर नीचे कहीं भी आपका एम्पलीट्यूड होगा, राइट। ये जो आपको एम्पलीट्यूड नज़र आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस नज़र आ रहा है आपको, ये डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड लैम्डा, चाहे वो ऊपर हो या नीचे, राइट। एम्पलीट्यूड आपको पता लग गया, एम्पलीट्यूड इज़ द, इट इज़ द मैक्सिमम हाइट, राइट। एम्पलीट्यूड क्या होगा, इट इज़ द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द वेव, राइट। ये चीज़ हो, चाहे वो अपर हो या लोअर। फिर दो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच का डिस्टेंस, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लैम्डा, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। तो डेफिनेशन क्या दोगे, वेवलेंथ की डेफिनेशन होगी, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू कंजिक्यूटिव, अब ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रफ। दोबारा डेफिनेशन पढ़ो इसकी, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड बाय द टू consecutive क्रस्ट, दैट इज़ कॉल्ड क्या, वेवलेंथ, ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। सिमिलरली आप ये बात भी बोल सकते हो, टू consecutive अपर क्रस्ट या लोअर ट्रफ, ये बात भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर हमने पता लगा लिया, वेवलेंथ पता लगा लिया, एम्पलीट्यूड पता लगा लिया, ठीक है। चलो अब एक बात आती है क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेक प्लेस इन 1 सेकेंड, यानी एक सेकंड में कितना ज़्यादा ऑसिलेशन होगा, ऊपर नीचे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, समझ गए, फ्रीक्वेंसी होगी ये। अब इसी के लिए हम टाइम पीरियड निकाल लें, तो देखो टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, एक ओसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना हमें टाइम चाहिए, ये एक सिंगल ओसिलेशन है, यानी 0 से लेके A तक सिंगल ओसिलेशन, यानी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ओसिलेशन, दैट इज़ नोन एज टाइम पीरियड, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। क्लियर। इम्पोर्टेंस टर्म, सबसे पहला फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेक प्लेस इन 1 सेकेंड, दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम म्यू से, ठीक है, या एफ से डिनोट करते हैं। इसकी ऐसे यूनिट क्या आती है, हर्ट्स, HZ, हर्ट्स। सेकंड आपका आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, टाइम पीरियड के लिए हमने ये बताया था कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड।
राइट। टाइम पीरियड के, ठीक है, टाइम है तो ऐसा यूनिट क्या आएगी, सेकंड, तो ये लगा दिया। टी 1/f फ्रिक्वेंसी का इन्वर्स होता है, तो हम ये बोल सकते हैं 1/, फ्रिक्वेंसी तो हर्ट्स होगी, यानी 1/हर्ट्स सेकेंड के बराबर होगा। ठीक है, फिर आता है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगा, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, बताया था ना, दो कॉन्जिक्यूटिव अपर क्रस्ट या लोअर ट्रफ के बीच को वेवलेंथ बोला है। वेवलेंथ को डिनोट कैसे करेंगे, लैम्डा से। अब देखो लेंथ है तो लेंथ कैसे यूनिट क्या आती है, मीटर, सेम इसकी भी क्या होगी, मीटर। फिर एम्पलीट्यूड बताया था मैंने, कितना मैक्सिमम हाइट को वो अचीव कर पाएगा, तो एम्पलीट्यूड होएगा, हाइट है तो ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करेंगे। वेव नंबर क्या आता है, वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो म्यू बार से डिनोट करेंगे 1/λ, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स। फिर आपका देखो क्या आता है, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस इसके बारे में ये आता है, अब यहाँ पे आप नोट करना, डिस्टेंस क्या है, ये अपर क्रस्ट यानी कि लैम्डा। ठीक है, तो डिस्टेंस को वैसे तो हम अगर एक सर्कल की फॉर्म में लिखें तो 2π, ठीक है, आर लेते हैं हम ये, तो ये जो आपका जो 2πr की फॉर्म में है ना, ये आर, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से वो भी डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस हो गया, तो हमने ले लिया लैम्डा। ठीक है, टाइम तो आपको पता ही है, टाइम इनवर्स किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के, तो सी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, यहाँ से आप एक रिलेशन ड्राइव कर सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द, तो यही है आपका वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।